नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ नौकरी वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में 16 जनवरी 2023 में एसएससी जीडी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उस सब क्वेश्चन को मैंने इसमें डालकर एक साथ एक वीडियो बनाया है। ठीक है, इसमें 4 शिफ्ट के क्वेश्चन मिले हुए हैं। इसमें केवल जीके, जीएस, करंट अफेयर और हिंदी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन हैं? सीवी आनंद बोस। 2022 तक कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो जो 2019 में जो चुनाव हुआ था वो 17वां लोकसभा चुनाव था। ठीक, यानी कि अभी 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। कौन सा कंट्री कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है? तो देखिए ऑप्शन में था चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जैसा आपको पता है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्या है, तीनों के तीनों पूर्व में पहले यूनाइटेड किंगडम के यानी ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तो यूनाइटेड किंगडम में ज़्यादातर वही देश है जो ब्रिटेन के पहले उपनिवेश रह चुके थे। और चूँकि चाइना ब्रिटेन का कभी भी उपनिवेश नहीं था। हाँ, चाइना ब्रिटेन से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हारा था, जैसे कि ओपियम वॉर हुआ था 1 और 2, जिसमें चाइना हार गया था। पर ब्रिटेन ने चाइना पर कभी प्रॉपर रूल नहीं किया। हाँ, कुछ हिस्से पर रूल किया था, जैसे कि हांगकांग है तो उस पर रूल किया था, लेकिन प्रॉपर पूरे चाइना पे कभी भी रूल नहीं किया है। तो इसलिए चाइना जो है कॉमनवेल्थ गेम में भाग नहीं लेता है। मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बना है। ठीक है, और आधुनिक कॉमनवेल्थ गेम मतलब कॉमनवेल्थ जो है आधुनिक वाला, इसका स्थापना 28 अप्रैल 1949 को हुआ था। ठीक है, इसमें 8 देश स्टार्टिंग में इसमें पार्टिसिपेट किए थे। इसके स्थापना के लिए इसमें थे यूके, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1976 में संविधान संशोधन करके क्या जोड़ा गया? तो देखिए 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया था। और इस 42वें संविधान संशोधन को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को संशोधन किया गया था। जैसे कि लोकसभा का हम लोग अभी देखते हैं 5 साल का लोकसभा है तो 6 साल का कर दिया गया था, है ना। 6 साल में चुनाव का व्यवस्था कर दिया गया था। इस तरह काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, लेकिन जो ऑप्शन में था वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित था। ठीक ना, तो इतने सारे बदलाव के अलावा उसमें एक और बदलाव किया गया था कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। तो स्टार्टिंग में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, है ना। तो एक मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया था बाद में। देखिए 1976 का ही संशोधन था, जिसमें आपको पहली और अभी तक अंतिम बार, है ना, पहला और अंतिम बार जो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। तो देखिए क्वेश्चन शायद ऐसा आया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, किस राज्य में। तो देखिए हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। और ये जलियांवाला कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, तो अमृतसर शहर है पंजाब का, उसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसका मुख्य उत्तरदायी कौन था करने वाला? तो एडवर्ड डायर। नुआखाई पर्व कहाँ का त्यौहार है? नुआखाई उड़ीसा का एक त्यौहार है। ये उड़ीसा का जो अपना नया वर्ष होता है, उन लोग का नया साल होता है, तो उसके अवसर पे ये मतलब फेस्टिवल मनाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बाहरी ग्रह कौन है? तो वरुण, इंग्लिश में इसको लोग बोलते हैं नेपच्यून। देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न हैं। घोड़ा बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। बहादुर, बहादुर का उल्टा हो गया कायर, डरपोक। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची शशि, हिमकर, राकेश, हिमांशु, चांद, शशांक। सूर्य का पर्यायवाची दिनकर, रवि, भास्कर, प्रभाकर, दिवाकर, आदित्य, सूरज, मार्तंड, सविता, है ना। सूर्य का विलोम असुर। बाछे खिल जाना मतलब हुआ बहुत प्रसन्न हुआ, ये मुहावरा है।
कनिष्क के दरबारी कवि कौन थे? तो देखिए क्वेश्चन शायद इस तरह से आया था कि बुद्धचरित के लेखक कौन है ना। तो देखिए देख लीजिए, कनिष्क के दरबारी कवि अश्वघोष थे और अश्वघोष ने ही बुद्धचरित की रचना की थी। तो क्वेश्चन चाहे तो मतलब क्वेश्चन अश्वघोष से आया था, तो इससे आप समझ लीजिए कि अश्वघोष किसके दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में। और बुद्धचरित की रचना भी अश्वघोष ने की थी। हर्षचरित, देखिए क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन देखिए ये क्या है कि बुद्धचरित और हर्षचरित है ना, दोनों काफ़ी मिलता है। तो कितने बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसके लिए मैंने इसको भी लिख दिया है। हर्षचरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। और ये किसके दरबार में रहता था बाणभट्ट? तो हर्षवर्धन के दरबार में। अश्वघोष किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। और हर्षवर्धन के दरबार में बाणभट्ट। ठीक है। उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव भी हाल में हुआ है, तो इसमें कौन जीता है? अमन गिरी। ये बीजेपी पार्टी के हैं। पौधा में क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? देखिए इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है क्वेश्चन में कि पौधे में क्लोरोप्लास्ट का रंग पूछा था या किसी दूसरे चीज़ में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट का रंग पूछा था, या तो पौधे में पूछा था या किसी कुछ और में पूछा होगा। तो अगर पौधे में पूछा था तो हरा होगा, क्योंकि अलग अलग जगह पे क्लोरोप्लास्ट का रंग भी थोड़ा बदलता है। ठीक है, तो इसके जैसा आप इसको देख लीजिएगा। रोग का पर्यायवाची शब्द, रोग का क्या हो गया? बीमारी, अस्वस्थता, रुग्णता। 2001 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे दिया गया? अलका श्रावगी को। देखिए साथ में देख लिए 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे सम्मानित किसे किया गया था? तो अलारमेल वली को। ये भरतनाट्यम से संबंधित है। तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं किसी वाद्य यंत्र से संबंधित, जैसे जाकिर हुसैन हो गए है ना, तबला से, चाहे बांसुरी से, इस तरह से व्यक्ति हो गए, चाहे कोई इम्पोर्टेंट नृत्य है उससे ही संबंधित कोई व्यक्ति हो गए, कोई नृत्यांगना हो गई, कोई नृत्यक हो गया, तो उससे भी क्वेश्चन जो जब उससे पुरस्कार मिला है, जैसे खास करके जो पद्म पुरस्कार मिला है और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिलता है, इधर साहित्य अकादमी, इधर संगीत अकादमी या नाटक अकादमी, तो इस तरह के पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन पूछता है TCS। कमल का पर्यायवाची शब्द पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, कंज, पुष्कर। शतरंज खिलाड़ी प्रणव आनंद का संबंध किस राज्य से है? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक से है। देखिए भारत के 76 में ग्रैंड मास्टर बने थे और ये उसमें 15 वर्ष के थे। किस खेल के साथ बटरफ्लाई सब संबंधित है? तो बटरफ्लाई स्विमिंग का बहुत ही फेमस वर्ड है, तो ये तो बिल्कुल आपको याद होना ही चाहिए। जिसकी कल्पना, देखिए इससे इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछता है। गोल्फ, इसमें मैंने देखा है गोल्फ और स्विमिंग खास करके इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है, चाहे हाँ कुछ बैडमिंटन और फुटबॉल से संबंधित भी है, जो कार्ड्स, ग्रे कार्ड, ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड जो होता है, रेड कार्ड होता है, तो येलो और रेड कार्ड से जो संबंधित क्वेश्चन होता है वही कितना पूछा है। और नहीं तो फिर ये स्विमिंग से और जो गोल्फ होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। देखिए एक क्वेश्चन पूछा था एल्युमिनियम धातु का उपयोग उद्योग में, तो ऐसा तो ऑप्शन क्या था एग्जैक्ट वो तो नहीं पता है, लेकिन देखिए एल्युमिनियम का हम लोग क्या कहाँ यूज करते हैं? तो एल्युमिनियम का जो लोग पन्नी होता है उसको हम लोग खाना लपेटने में है ना, या फिर बहुत सी चीज़ों को पैकेजिंग करने में उसका यूज करते हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम चीज़ का प्रयोग फ्लैश लाइट बल्ब में होता है, फिर बहुत सारे धातुओं के निष्कासन में होता है, फिर एल्युमिनियम का विद्युत का तार बनता है, एल्युमिनियम का बर्तन बनता है, तो इस सब चीज़ों में होता है। सिक्किम का नृत्य, तो देखिए सिक्किम के नृत्य से संबंधित क्वेश्चन आया था, या तो नृत्य निम्नलिखित में से कौन सिक्किम का नृत्य है, ये था, या इनमें से कौन नहीं है, ऐसा था। ठीक है, तो देख लीजिए चबुंग जो है ये सिक्किम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नृत्य है। इसके अलावा चूफाट, याग नृत्य है ना, संगिनी, तामांग, सेलो, गैनी, सिंघनी चाम, ये सब सिक्किम के लोक नृत्य हैं।
मेंडलीव ने जब अपना काम शुरू किया था तो उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो माना जाता है कि उसमें 63 तत्व ज्ञात थे। और देखिए मेंडलीव ने जो अपना आवर्त सारणी बनाया था वो किस पर आधारित था? वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। जबकि बाद में जब मोस्ले बनाया अपना नया आवर्त सारणी तो उन्होंने कहा कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान से भी अच्छा है परमाणु संख्या, ये ज़्यादा सटीक है। तो फिर मोस्ले बाद में जो बनाया वो परमाणु संख्या के आधार पर बनाए, जबकि जो मेंडलीव बनाए थे वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बनाए थे। देखिए यहाँ से सेकंड सिटिंग का क्वेश्चन शुरू होता है। फूलदेही त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। देखिए एक तरह का फसल उत्सव है जो चैत के पहले दिन मनाया जाता है। गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य। देखिए कालबेलिया नृत्य से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। कालबेलिया या तो किस राज्य का नृत्य है, तो ये राजस्थान में होता है। किस समुदाय का नृत्य है ना, या कालबेलिया के अंतर्गत कुछ और भी जो टॉपिक्स हैं देखिए उससे क्वेश्चन पूछ रहा है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया है, ठीक है। और योजना आयोग पहले क्या कहता था? पंचवर्षीय योजना बनाता था। अब नीति आयोग जो है योजना बनाता है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ? ये हुआ वेस्ट इंडीज में। इसके विजेता रहा भारत और उप विजेता इंग्लैंड। हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग किस देश के थे? तो ये अमेरिका के थे। हरित क्रांति से भी लगातार एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चाहे तो भारत में उसके जन्मदाता कौन है, या सबसे पहली बार कहाँ शुरू किया गया, या विश्व स्तर पे इसके जन्मदाता कौन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए 1970 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। विटामिन डी की कमी से दांत और हड्डियों में किस चीज़ की कमी होती है? तो विटामिन डी की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाता है दांत और हड्डी में। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में है, ठीक है। और अगर 23 का बात करें तो 23 में मानव तस्करी और बलात्कार श्रम जो है उसका निषेध करने का बात किया गया है। और 24 में क्या है? 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को कारखाना, खान या खतरनाक काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये कहा गया है। महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो देखिए सबसे पहले बार महिला आयोग का गठन हुआ था 31 जनवरी 1992 ईस्वी को, ठीक है। इसके अध्यक्ष थी श्रीमती जानकी पटनायक। फिर दूसरा बार महिला आयोग का गठन हुआ जुलाई 1995 में। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर श्रीमती मोहिनी गिरी। और तीसरा आयोग का गठन हुआ 1999 में, जिसके अध्यक्ष थी श्रीमती विभा पारसारथी। अमृत योजना कब शुरू हुई थी? 25 जून 2015 को। देखिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की। मिशन का उद्देश्य था 500 शहरों कस्बों में बुनियादी शहरी अवसंरचना में सुधार करना। पाटलिपुत्र के पहले मगध की राजधानी कौन थी? तो राजगिरी। जो मगध का सबसे पुराना राजधानी है वो है राजगिरी, जिससे उस समय गिरिब्रज कहते थे, है ना। राजगिरी, गिरिब्रज, राजगीर, ये सब उसी का नाम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 213 के तहत। बांस टपक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रचलित है? मेघालय में। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 26 जुलाई 1876 ईस्वी को। सुरेंद्र नाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस ने मिलकर कोलकाता में इसकी स्थापना की थी। बाद में इसका विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। 1867 प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। नदी का प्रवाची शब्द कौन कौन है? सरिता, टटनी, तरिणी। इसके अलावा और भी बहुत से प्रवाची शब्द है, तो आप उसे अपने ग्रामर किताब से पढ़ लीजिए। निर्माण का विलोम नाश, ध्वंस, विध्वंस, है ना। लंगोटी में फाक खेलना यानी कि दरिद्रता में भी आनंद लेना, मतलब गरीबी है फिर भी आनंद से जी रहे हैं। देखिए गागे में सागर भरना यानी
थोड़े शब्द में बहुत कुछ कह देना, थोड़ा शब्द का यूज करके बहुत कुछ कह देना, ठीक है। दूसरे लोग बोलते हैं गागर में सागर बहना। जीएनपी से संबंधित एक प्रश्न आया था, एग्जैक्ट प्रश्न क्या था नहीं पता है, लेकिन आप देख ले जीएनपी क्या होता है। तो एक निश्चित समय अवधि के दौरान किसी देश या अन्य राज्य व्यवस्था के उत्पादन के कारकों द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। देखिए जीएनपी बाजार मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। इसमें वस्तु सेवा को मिलाया जाता है और इसमें किसी देश के का, ठीक है ना, किसी देश के अंदर का बात इसमें होता है। फिर शिफ्ट 3 और 4 में देख लीजिए, राज्य का उच्च सदन क्या है? विधान परिषद। आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी। हम्पी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक में। मृत सागर की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो मृत सागर यानी कि डेड सी जो है वो इजराइल और जॉर्डन से घिरा हुआ है, ठीक है। मतलब हम देखें तो पश्चिम में इजराइल है, पूर्व में जॉर्डन है। भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। तो देखिए मंत्री से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, या तो किसी राज्य का राज्यपाल दे रहा है या फिर मंत्री दे रहा है केंद्र का, ठीक है। तो आप राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री साथ में केंद्र में जो मंत्री हैं वो सबको याद कर लीजिए। अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार और रानी धर्मा का। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। मोदी जी ने अरुणाचल प्रदेश में कौन से जिले में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है? तो ईटानगर के होलांगी में डॉनी पोलो एयरपोर्ट। झूठा सोना का रासायनिक नाम क्या है? आयरन पायराइट। इसका फार्मूला होता है FeS2। 7वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितना था? तो 7वां पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 तक चला था। इसमें लक्ष्य रखा गया था 5% का, जबकि इसमें उपलब्धि मिली थी हम लोग को 6.02% का। उपभोक्ता एक्ट कब लागू हुआ था? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन थे वो हाल के साल थे, मतलब 2018, 19, 20, 21 इस तरह का ऑप्शन था। तो 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। तम मतलब क्या होता है? अंधेरा। तो इसका उल्टा हो जाएगा प्रकाश, ज्योति। तमस शब्द का मतलब होता है अंधेरा, ठीक है। लक्ष्य का पर्यायवाची शब्द? अभिप्राय, मकसद, उद्देश्य, मंजिल, निशाना, प्रयोजन, ध्येय। देखिए एक क्वेश्चन विशाखापट्टनम बंदरगाह से संबंधित था, तो आप इसे देख लीजिएगा। विपक्ष से राष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। 2022 में पैरा ओलंपिक कौन सा देश में हुआ? तो देखिए ये जो पैरा ओलंपिक का बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये है विंटर पैरा ओलंपिक। चूँकि एक पैरा ओलंपिक 2021 में भी हुआ था, वो हुआ था टोक्यो में। 2020 में होने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते 2020 में नहीं हुआ था जापान में। तो फिर 2021 में जापान में वो पैरा ओलंपिक हुआ था, वो था समर पैरा ओलंपिक। और जबकि जो बीजिंग में हुआ था चीन में, वो हुआ था 2022 में, और ये था विंटर पैरा ओलंपिक, ठीक है ना। भारत का 16वां अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमनी। मौलिक अधिकार कितने हैं? तो देखिए मौलिक अधिकार अभी वर्तमान में 11 है, और पहले भी से भी क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है इसका वर्णन, और इसमें 10 जो मौलिक कर्तव्य वो 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था 1976 में, जबकि एक मौलिक कर्तव्य जो अंतिम है 11वां, वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। चौसा का युद्ध कब हुआ? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 यानी 1539 ईस्वी में। ये युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। हुमायूं क्या था? मुगल साम्राज्य का राजा था, और शेर शाह सूरी अफगानियों का यहाँ पे लीडर था, ठीक है, बिहार वाले क्षेत्र में। तो ये युद्ध भी आपको बिहार वाले क्षेत्र में ही हुआ था। मकर संक्रांति कब मनाया जाता है? तो देखिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाया जाता है। और हम लोग मकर संक्रांति जो मनाते हैं
तो ऐसे तो मतलब नॉर्मली इसका नाम मकर संक्रांति है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग कल्चर में है ना, भारत के अलग अलग राज्य में इसका नाम अलग अलग है। ऐसे अलग अलग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि देखिए, पंजाब हरियाणा में इसी दिन लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, ठीक है। बिहार उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, तमिलनाडु में पोंगल और गुजरात में इसी दिन पतंग महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए महत्व, इस दिन का महत्व काफ़ी है। 14 जनवरी का काफ़ी महत्व है। यह है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जो संस्कृति है हमारे देश में, तो उसमें उसका नाम अलग है, लेकिन मनाता है कोई है अलग अलग नाम से। जंगल का परिभाषित शब्द वन, झाड़ी, अरण्य। झारखंड का लोक नृत्य कौन है? फगुआ नाच, मंडा नाच, भगतिया नाच, सोहराई नाच, दासाई नाच, सरहुल नृत्य, कैमा नृत्य, जतरा नृत्य, नागे नाच। तो ये सब झारखंड के इम्पॉर्टेंट नृत्य हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से था कि इनमें से कौन झारखंड का नृत्य नहीं है। जहाँ तक मुझे पता चला इसमें क्वेश्चन ऐसा था कि इनमें से कौन झारखंड का नृत्य नहीं है। तो इसमें देख लीजिए, जो इसमें नहीं था वो नहीं था। हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो अगर भारत में देखें, मतलब विश्व में बात नहीं, भारत के अंदर बात कर रहे हैं, भारत के अंदर देखें तो पंजाब में हुआ था। तो क्वेश्चन एग्जैक्ट क्या था, वो विश्व का बात कर रहा था या भारत का? अगर भारत का बात कर रहा था तो पंजाब होगा। तो देखिए हरित क्रांति से भी क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। इसके पहले पूछ लिया था कि उसके आरंभ करने वाले कौन थे, है ना। फिर अगला में पूछ सकता है कि भारत में इसको लेकर कौन आए थे, ठीक है। तो या इस क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हरित क्रांति इसमें कौन सा पंचवर्षीय योजना चल रहा था। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। पैरालंपिक 2022 विंटर पैरालंपिक की मेजबानी किसने की थी? चीन ने, है ना। चीन ने बीजिंग में 4 मार्च से ही 13 मार्च को हुआ था ये वाला, वही जो पहले क्वेश्चन ही हो चुका है। मौर्य काल में मगध की राजधानी कौन थी? पाटलिपुत्रा। विश्व व्यापार वाणिज्य को कौन नियंत्रित करता है? विश्व व्यापार संगठन। एथेनॉल का फार्मूला C2H5OH। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में ही तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी विद नौकरी वालों को कृपया सब्सक्राइब करें। आशा है आप अपने परीक्षा में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं बंद कर रहा हूँ। भविष्य में और भी जो एग्ज़ाम होंगे उसके मैं वीडियो लगातार यहाँ पर डालूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।